हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ऑब्स एंड गायनिक इसके बारे में बताऊंगी। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं और जनरली स्टूडेंट्स क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं इन द बीएससी नर्सिंग 4th ईयर, ये इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजीज जैसे ग्रेविडा, पारा, पैरिटी, प्री टर्म डिलीवरी, टर्म डिलीवरी, पोस्ट टर्म डिलीवरी, एबॉर्शन, स्टील एबॉर्शन और लाइव बर्थ, ये सब क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक वुमेन कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको हम लोग ग्रेविडा बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा में आता है प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा एंड ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ये सारे टाइप्स ऑफ ग्रेविडा हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, कोई वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। और दूसरा है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मीन्स अ वुमेन दैट विल बी बिकम प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, दूसरी बार या तीसरी बार जो प्रेगनेंसी हुई है वुमेन को, दैट इज नोन एज द मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मीन्स होता है 4 टाइम प्रेगनेंसी एंड मोर देन 4 टाइम, आइदर 6, आइदर 7, आइदर 8, दैट विल बी ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट नल्ली ग्रेविडा, नेवर प्रेग्नेंट, वो जो वुमेन है जिंदगी में कभी भी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, दैट विल बी नोन एज अ ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पारा, पैरिटी भी बोलते हैं उसको। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी मोर देन 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जितने बार भी वो प्रेग्नेंट हुई है, वो भी पहले, अभी का नहीं देखेंगे हम लोग इसमें, पहले जितने बार भी वो प्रेग्नेंट हुई है और वो क्रॉस की है 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पारा। पैरिटी में काउंट करेंगे उसको। नेक्स्ट है पारा के अंदर आता है नली पारा, प्राइमरी पारा, मल्टी पारा, ग्रैंड मल्टी पारा। ये सारे पारा के टाइप्स हैं। जैसे कि नली पारा में हम लोग देखेंगे नेवर क्रॉस द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेग्नेंट तो हुई है पर्टिकुलर लेडी बट वो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस नहीं की है। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही आइदर वो बेबी अबॉर्ट हो गया है, आइदर वो स्टिल बॉर्न हो गया है, तो दैट इज कम्स अंडर द नल्ली पारा। नेक्स्ट है प्राइमरी पारा। प्राइमरी पारा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और वो 22 वीक ऑफ जेस्टेशन तक कंसीव की है, दैट इज कम्स अंडर द प्राइमरी पारा। नेक्स्ट है मल्टी पारा। मल्टी पारा मतलब सेकेंड और थर्ड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव की है मोर देन 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, दैट्स कम्स अंडर द मल्टी पारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रैंड मल्टी पारा, 4th टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव की है, आइदर 5th टाइम, आइदर 6th टाइम और मोर देन दिस 6th एंड 5th टाइम, दैट्स कम्स अंडर द ग्रैंड मल्टी पारा। ये जो पैरिटी होता है दैट विल बी नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, अभी करेंट का प्रेगनेंसी को काउंट नहीं करना, ये याद रखना है। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट हुई है, नंबर ऑफ जितने प्रीवियस प्रेगनेंसी वो कंसीव की है उसको हम लोग काउंट करते हैं पैरा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है दिस प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्ली पारा। एक प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल है वो नल्ली पारा हो सकती है, बट नल्ली पारा में ऑलवेज भी नल्ली ग्रेविडा और नल्ली पारा। प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्ली पारा मीन्स प्राइमरी ग्रेविडा है वो नल्ली पारा हो सकती है, बट नल्ली पारा विल बी ऑलवेज भी नल्ली ग्रेविडा और नल्ली पारा ओनली, वो कभी भी प्राइमरी ग्रेविडा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जो वुमेन है जिसने कंसीव किया है, आइदर वो 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम वीक में ही उसको अबॉर्ट हो गया है, आइदर स्टिल बॉर्न हो गया है, आइदर मिसकैरेज हो गया है, वो वायबल पीरियड 20 वीक और 22 वीक क्रॉस नहीं की है, तब हम उसको काउंट करेंगे कि प्राइमरी पारा फीमेल विल बी नल्ली पारा, बट नल्ली पारा कांट बी अ नल्ली प्राइमरी पारा और प्राइमरी ग्रेविडा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी मतलब होता है डिलीवरी, नॉट अ डिलीवरी ऑफ द बेबी। प्री टर्म डिलीवरी में हम लोग देखते हैं बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन और 259 डेज ऑफ
प्रेगनेंसी, अ पर्टिकुलर वुमेन जिसका 37 वीक ऑफ जेस्टेशन चल रहा है, उससे पहले अगर उसने डिलीवर कर दिया और डिलीवरी हो गया तो, या फिर 259 डेज ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, उससे पहले अगर उसने डिलीवर कर दिया या डिलीवरी हो गया, उस कंडीशन को हम लोग काउंट करेंगे प्री टर्म डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी। नेक्स्ट है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी मतलब पूरा 9 मंथ कंप्लीट करके वो टर्म डिलीवरी कैलकुलेट होता है। 9 मंथ डिलीवरी कंप्लीट करते हैं उस दैट विल बी टर्म डिलीवरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी मतलब होता है इन बिटवीन 37 वीक टू 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। एक प्रेग्नेंट लेडी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर के 42 वीक ऑफ जेस्टेशन तक बेबी को कंसीव करके रखती है, उसके बाद वो डिलीवर करती है बेबी को, दैट विल बी द टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी विल बी डिलीवर इन द 259 to 294 days of delivery. Next is your post term delivery. Post term delivery मतलब होता है आफ्टर 294 days and 42 week of gestation, एक वायबल पीरियड ऑफ जेस्टेशन को क्रॉस करके वो डिलीवरी आगे पोस्टपोन्ड हो जाती है, दैट विल बी द पोस्ट टर्म डिलीवरी। पोस्ट टर्म डिलीवरी के अंदर आता है 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। एक प्रेग्नेंट लेडी जो 42 वीक ऑफ जेस्टेशन तक अपने डिलीवरी को कंसीव करके रखती है, अपने बेबी को कंसीव करके रखती है, उसके बाद वो डिलीवरी होता है, डिलीवरी परफॉर्म होता है, दैट्स कम्स अंडर द पोस्ट टर्म डिलीवरी एंड 294 days of gestation of pregnancy. Next है abortion. Abortion मतलब होता है expulsion of dead fetus or that particular embryo before the 22 week and weight is less than 500 gram and that is known as the abortion. ऐसा fetus, ऐसा डेड बॉडी ऑफ द फीटस और ऐसा एम्ब्रियो जिसका डिलीवर हो जो डेड हो चुका हो, दैट कम्स अंडर द एबॉर्शन। और एबॉर्शन में बेबी का जो फीटस का जो वेट होता है वो 500 ग्राम से लेस होता है, दैट नोन एज द एबॉर्शन। और जब बेबी का वायबल पीरियड होता है, दिस विल बी द वायबल पीरियड। 22 वीक ऑफ जेस्टेशन इज अ वायबल पीरियड। अगर इस वीक से बाद में अगर डिलीवर हो रहा है, दैट विल बी नॉट कम्स अंडर योर एबॉर्शन, दैट विल बी कम्स अंडर द प्री टर्म डिलीवरी। बट इन दिस कंडीशन 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले डिलीवर हो रहा है, दैट विल बी कम्स अंडर द एबॉर्शन। नेक्स्ट जो डेड फीटस होता है, डेड फीटस को हम लोग बोलते हैं एबॉर्टस। जो मरा हुआ फीटस होता है एबॉर्शन के बाद जो डिलीवर होता है, उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो, उस पर्टिकुलर फीटस को हम लोग बोलते हैं एबॉर्टस। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस फ्रॉम अ वायबल पीरियड लेस देन 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, दैट कम्स अंडर द स्टिल बर्थ। 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर किसी फीटस का बर्थ हो जाता है, डेड होने के बाद उसका बर्थ हो जाता है, दैट कम्स अंडर योर स्टिल बर्थ। नेक्स्ट इज योर लाइव बर्थ। लाइव बर्थ मतलब होता है वायबल पीरियड ऑल टोटल 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद लाइव बेबी है, मदर से डिटैच होने के बाद बेबी लाइव अभी भी है, दैट्स कम्स अंडर द लाइव बर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेस्टेशनल एज और मेंस्ट्रुएशनल फेज। जेस्टेशनल फेज भी बोल सकते हैं इसको और मेंस्ट्रुएशनल फेज भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा डेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है 280 डेज का प्रेगनेंसी होता है। 9 मंथ तक कैलकुलेट करें तो 280 डेज का प्रेगनेंसी होता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं जेस्टेशनल एज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP। LMP स्टैंड फॉर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड मतलब फीमेल को लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन कब आया था, दैट्स कम्स अंडर द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ LMP to 40 week of gestation, that comes under the gestational phase और menstruation phase। जो gestational phase होता है 280 days का होता है और 40 weeks का होता है, that's the gestational phase। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ovulatory age और reproductive days। ovulatory age और reproductive days कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। 280 days ऑफ प्रेगनेंसी होता है। 280 days ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है और 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन फेज होता है। 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग अगर 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन फेज से माइनस करते हैं तो ऑल टोटल होता है हमारा 266 डेज। 266 डेज आर कम्स अंडर योर ओव्यूलेटरी एज और
रिप्रोडक्टिव फेज। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिटपाल स्कोरिंग के बारे में। जिटपाल स्कोरिंग, दैट्स व्हाई जी स्टैंड फॉर ग्रेविडा, टी स्टैंड फॉर टर्म प्रेगनेंसी, पी स्टैंड फॉर प्रीटर्म डिलीवरी, and A stand for abortion. This L stand for live birth. ग्रेविडा मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, टर्म प्रेगनेंसी मतलब फीमेल टर्म प्रेगनेंसी कितने बार कंसीव की है, 9 मंथ तक फुल कितने बार कंसीव की है, दैट्स कम्स अंडर टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म डिलीवरी मतलब बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन और बिफोर वायबल पीरियड से पहले फीमेल प्री टर्म डिलीवरी की है, उसको हम लोग प्री टर्म डिलीवरी में काउंट करते हैं। ए स्टैंड फॉर अबॉर्शन, फीमेल का कितने टाइम्स अबॉर्शन हुआ है, करंट प्रेगनेंसी से पहले का भी काउंट करना है हमको कि पहले कितने टाइम्स अबॉर्शन हुआ है, कितने चाइल्ड्स अबॉर्ट हुए हैं, वो कैलकुलेट करेंगे अबॉर्शन में। एल स्टैंड फॉर लाइव बर्थ। सो दिस इज जिटपाल स्कोरिंग। So I hope all of you understands my today's topic. Thanks for watching my video.